प्रेस गॉड, प्रेस गॉड, प्रेस गॉड, प्रेस गॉड। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर को सम्मान मिले। फिर एक बार परमेश्वर के संदेश को लेके आपके पास में आने का परमेश्वर ने मौका को दिया हुआ है। और मैं परमेश्वर के दास रेवरेंड जेके नंदा आपके सामने में हूँ। और आज का जो विषय है वो है हेल्प समवन टू गेट राइट आंसर। परमेश्वर के लोगों, आज मुझे और आपको सही सलाह देने की ज़रूरत है, सही सलाह में मदद करने की ज़रूरत है। और एक बहुत ही अच्छा संदर्भ पीड़ितों के काम उसका 8 अध्याय का 31 पद में लिखा गया है। खोजा और फिलिपुस के बारे में एक बहुत ही शानदार एक परमेश्वर का कार्य को हम देखते हैं। और बहुत ही अद्भुत रीति से इसकी जो प्रारंभिक पृष्ठभूमि है और जो घटनाएं घटती है, और उसी बीच में कंसेप्ट आया है कि फिलिपुस कहता है कि तू जो पढ़ता है तो क्या वो तुझे समझ पाता है। तब खोजा बोलता है कि जब तक मुझे कोई ना समझाए मैं कैसे करके समझूं। व्हाट ए मीनिंगफुल स्टेटमेंट, कितना एक महत्वपूर्ण संदेश परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूं। प्यारो मित्रों, आज के समय में आज युवा यूथ लोग, लीडर्स, हम लोग सब जो समाज में जी रहे हैं अभी के समय में, हमें एक अच्छा सलाहकार जरूरी है, हमें एक अच्छा एडवाइस देने वाला जरूरी है। और ऐसी बहुत सारे बातें हैं जो हम अपने समझ के अनुसार समझते हैं, जो सच में समझ नहीं होती है, और ये समझ की फिर है। इसीलिए जब परमेश्वर के दास सुलेमान को परमेश्वर ने कहा कि मांग तुझे किस बात का जरूरत है, तब सुलेमान ने और किसी बात की मांग नहीं की, एक बात की मांग की कि हे परमेश्वर, तेरे राज्य को चलाने के लिए मुझे बुद्धि की जरूरत है, तेरे लोगों को चलाने के लिए मुझे बुद्धि की जरूरत है। और आज मैं एक विशेष संदर्भ को आपके सामने में लेके आया हूं। परमेश्वर की अगुवाई निरंतर उनके वचन के अनुसार हमारे जीवन में हो रहा है। कल हमने एक बहुत अच्छी बातों को देखा था, परसों भी हमने एक अच्छी बातों को देखा था। इस तरह से हम प्रतिदिन परमेश्वर की जो न्यूज है, उसकी जो संदेश है, उसकी जो समाचार गुड न्यूज है, हम उसको प्रतिदिन हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज भी परमेश्वर का अनुग्रह से एक शानदार विषय आपके और मेरे सामने में है, और वो है कि सही मार्गदर्शन पाने के लिए किसी का मदद। आज की न्यूज में आप देखे होंगे हमारे एक भाई जो सुसाइड कर लिया, फिल्म दुनिया का बहुत ही उभरता हुआ स्टार था, 33 इयर्स ओनली थी। देखिए आज के समय में आत्महत्याएं बढ़ती चली जा रही है। लीडर्स की जो उसकी जो स्किल है वो समझ में नहीं पा रहा, कैसे करें, कलीसिया कैसे निर्माण करें, लाइफ कैसे आगे को बढ़ाएं। और ऐसे समय में हम स्टोरी को देखते हैं, परमेश्वर वचन को देखते हैं। ये हम पाते हैं पीड़ितों के काम उसका 8 अध्याय 26 to 40, पीड़ितों के काम उसका 8 अध्याय 26 से लेकर 40 तक एक बहुत ही शानदार परमेश्वर का वचन से हमें मार्गदर्शन मिलता है। मैं विश्वास करता हूं कि आपने इस फिलिपुस और खोजा के स्टोरी को जरूर जानते होंगे। और इस प्रकार से मैं थोड़ी सी शब्द के द्वारा पहले मैं आपको बेस्ट चीज बताऊंगा, उसके बाद में जो रेवलेशन परमेश्वर हमको देता है, जो शिक्षा को देता है, हम उसको देखेंगे बारीकी से। परमेश्वर का वचन 26 पद में कहता है, दो व्यक्ति यहाँ पे पाए जा रहे हैं। एक व्यक्ति है फिलिपुस और दूसरा व्यक्ति है खोजा। इनकी दो चरित्र को हम यहाँ पे देख रहे हैं। इनके ही जीवन को परमेश्वर का जो वचन है रोल के माध्यम से इंकित करके वो हमें कुछ सिखाना चाहता है। पहली बात लिखा गया है कि फिलिपुस, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और चला जा। और वो
उठकर चला जाता है और 27 पद में लिखा गया वो उठकर चला गया, चल दिया। पहली बात हम यहाँ पे देख रहे हैं कि परमेश्वर का जब आदेश फिलिप्पुस के पास में आता है तो परमेश्वर की अगुवाई सुनने के द्वारा मिलता है। परमेश्वर का जो अगुवाई है वो सुनने के द्वारा आपको और मुझे मिलता है। परमेश्वर का वचन कहता है सुनना मसीह से, उसके वचन से आप और मैं जब सुनते हैं तब परमेश्वर का कार्य मेरी और आपके जीवन में होता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पहले हम अपने सुनने की शक्ति को बढ़ाएं। इस समय में परमेश्वर के अगुवाई को प्राप्त करने के लिए हमारे जो कान है और बहुत ही एक अहम रोल निभाता है। आप जानते हैं सामुएल को जब परमेश्वर ने बातचीत किया है, परमेश्वर ने कहा हे सामुएल, हे सामुएल। बट सामुएल सुनता है लेकिन वो समझ नहीं पाता है। कई बार मेरी और आपके जीवन में ऐसा हो रहा है कि हम सुन रहे तो है परंतु समझ नहीं पा रहे हैं। सुनना और समझना ये दोनों एक डिफरेंट पार्ट है। सुनेंगे नहीं तब तक हम समझेंगे नहीं, और जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम उस सुनने हुए बातों की जो निष्कर्ष है हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो बड़ी खुशी की बात है कि परमेश्वर ने फिलिप्पुस से कहता है कि चला जा, और ये परमेश्वर की बात को मानकर चला जाता है। इन द बिगिनिंग, शुरुआती दौर में ही आप परमेश्वर के संदेश को प्राप्त करते ही जाइए। परमेश्वर के संदेश को सुनिए कि क्या परमेश्वर का वाणी है। बाइबल में कहता है कि जिसके कान है वह सुन ले कि परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर का क्या संदेश आपके कानों में गूंज रहा है। लेकिन एक किसी व्यक्ति को मदद करने के लिए या किसी व्यक्ति के से मदद पाने के लिए आपको इस बारीकी से जानना जरूरी है कि ये परमेश्वर की तरफ से है, और जो मुझे शिक्षा दे रहा है क्या वो परमेश्वर की तरफ से है, या जो शिक्षा सुन रहा है वो इस बात को जानना जरूरी है कि जो मुझे शिक्षा दे रहा है क्या वो परमेश्वर के सुना हुआ वचन या अगुवाई के अनुसार मुझे अगुवाई को कर रहा है। पहला बात। दूसरा बात आप पर मैं आगे को देखते हैं। और उठकर चला गया और देखा कूश के देश का एक मनुष्य उस आ रहा था और खोजा, और कुशियों को रानी कजदेकेल का मंत्री और खजांची था, वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। ही वॉज अ चीफ कलेक्टर। वो एक मंत्री था, बहुत ही बड़ा पद में था, और दैट आफ्टर वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाके वापस आ रहा था। आज आप और मैं जो बड़े परमेश्वर ने आपको और मुझे जब बड़े पद में दिया है, क्या हम परमेश्वर की आराधना में जाते हैं? जब हमारी पदोन्नति नहीं हुई रहती है, जब मेरा और आपका सफलता इतनी हद तक नहीं हो पाता है, तब आप और मैं प्रति रविवार को परमेश्वर के आराधनालय में जाते हैं। बट जब तक आप और मैं सफल हो जाते हैं तब तक हम परमेश्वर आराधना से वंचित हो जाते हैं। मैं किसी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर आराधना में जाना। ये आपके घर हो सकता है, आप परमेश्वर की आराधना में जाइए। आराधना किसी भी स्थान पे की जा सकती है। परमेश्वर आपकी सहायता करे। इतना बड़ा राजा का एक बहुत ही बड़े पद में रहने वाला व्यक्ति वो आराधनालय में जा रहा है। ये सफलता पाने का एक राज है, समझ को बढ़ने का एक राज है। आज मैं और आप अगर हमारी समझ को बढ़ाना चाहते हैं
तो मुझे और आपको परमेश्वर की प्रांगण में, उसकी आराधना स्थल में जाने की जरूरत है। उसके बाद में ये व्यक्ति फिलिपुस जो है वो फुर्ती करके चल देता है। दोनों पैरेलल है, हम दोनों को एक एक, इसका एक गुण, फिलिपुस का एक गुण को देखेंगे और खोजा के एक गुण को देखेंगे। फिलिपी इसमें टीचर है और स्टूडेंट है खोजा, और इन दोनों के चरित्र में आप और मैं परमेश्वर का अद्भुत संदेश को आप और मैं सीखेंगे। क्योंकि मैं लिखा है कि हम कैसे किसी को एक सही मार्गदर्शन कर सके। मार्गदर्शन करने के लिए मार्गदर्शन पाने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए और मार्गदर्शन करने वाला भी एक व्यक्ति होना चाहिए। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और हम देखते हैं कि ये जो प्रभु का जो जन है फिलिपुस है, ये परमेश्वर के आवाज को सुनकर वो फुर्ती करके चला जाता है। अगर परमेश्वर ने आपको किसी समय में कोई आवाज को दिया है या दे रहा है या दिया था, व्हाट इज योर रेस्पॉन्स? आपकी प्रत्युत्तर क्या रहा परमेश्वर के प्रति? पहली बात है, उसने परमेश्वर की गवाही को प्राप्त की। कौन? फिलिपुस। एंड अनदर स्टेप इज प्रत्युत्तर के साथ परमेश्वर का आदेश को पालन को किया। अगर मैं और आप भी अपने जीवन में सहारा किसी को या सलाह किसी को देना चाहते हैं, तो हम क्विक रिस्पॉन्स परमेश्वर को करें, फुर्ती करें परमेश्वर काम को करने के लिए। ऐसा एक बार या अनेक बार हमारे साथ में होता है, 1 मिनट के चलते हम बहुत सारे बातें चूक जाते हैं। इसलिए आप जरा सोचिए, अगर 1 मिनट अगर एरोप्लेन उनकी राडार से, कंट्रोल रूम से अगर बातचीत लिंक टूट जाती है तो वो बहुत खतरे में पड़ जाते हैं। सो इसलिए वो एक नासवान वस्तु को कितने कनेक्ट रहना पड़ता है, कितना फुर्तीला रहना पड़ता है। तो हम जीवित जीवन को चला रहे हैं, जीवन गाड़ी को चला रहे हैं। परमेश्वर उसका कप्तान है। परमेश्वर हमारे कंट्रोल रूम का, वो उसके साथ हमारा कन्वर्सेशन होना, लिंक होना जरूरी है। दूसरी बात हम आगे देखते हैं 30 पद में, तू जा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझ पाता है? ये ऐसा स्टोरी होता है कि जब वो जाता है तब खोजा वहां से वापस आते समय अपने रथ में वो ऐसा की पुस्तक को पढ़ते रहता है, और परमेश्वर की आत्मा फिलिपुस को उभार के कहते हैं कि उससे मुलाकात करने के लिए जाना। और जब जाता है तब दौड़ के जाता है, और उसके बाद में फिलिपुस खोजा से सवाल करता है कि क्या तू जो पढ़ता है क्या वो तुझे समझ में आता है? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि आप और मैं, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, शायद वो आपको पूछ नहीं पा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो समझ नहीं पा रहे हैं वो आपसे पूछ नहीं पा रहे हैं, पर अगर आपके अंदर में समझ है तो आप पहल करिए उन सारे भाई और बहनों से। आप उन्हें पूछिए कि क्या आप जो वचन पढ़ रहे हैं क्या आप उसको समझ पा रहे हैं? आज हजारों लोग प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं। जैसा खोजा ने पढ़ रहा था, वैसे आज हजारों लाखों लोग प्रभु का वचन को पढ़ रहे हैं। हो सकता है वो बहुत बड़ा पदवी वाला हो, जैसे खोजा बहुत ही बड़ा पदवी वाला था, बट परमेश्वर की वचन की जब तक परमेश्वर भेद ना खोले तब तक कोई भी व्यक्ति इस परमेश्वर के संदेश की रहस्य को समझ नहीं सकता है। अगर कोई व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है, पास्टर होने के नाते, बड़े भाई होने के नाते, छोटे भाई होने के नाते, अगर आप पर मैं परमेश्वर के वचन के समझ हमारे पास में है, तो हमें अपने भाई और बहनों को पहल करना जरूरी है। फिलिपुस ने
दौड़कर जाकर बोलता है, भाई साहब आप जो वचन जो पढ़ रहे हैं क्या आप उसको समझ पा रहे हैं? आप और मैं जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए देखते हैं किसी को, तो ये हमारी फर्ज बनता है कि हम उसके वचनों को जो पढ़ रहा है हम उसको समझाने के लिए पहल को करें। और बड़ी अच्छी बात है, एक अच्छा चरवाहा वो अपने भेड़ों से, अपने विश्वासियों से पहल करता है। एंड अनदर थिंग इज दिस कि जब वो पहल करता है तो जो स्टूडेंट है, जो खोजा है, वो रेस्पॉन्स क्विक करता है। वो बोलता है कि जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। लॉजिकली ही वॉज राइट, वो सही था कि जब तक कोई ना समझाए तब तक मैं कैसे समझूं। आफ्टर दैट क्या होता है, वो यशय की किताब उसकी 43 चैप्टर 7-8 को पढ़ रहा था, और जिसमें लिखा गया था यीशु मसीह के बारे में, और फिलिपुस ने उसको यीशु मसीह के सुसमाचार को बताता है। 35 में लिखा गया, तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और ऐसे शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वो किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है। व्हाट ए ग्रेट स्टेटमेंट। अब जब परमेश्वर यीशु मसीह को सामने में रख के काम को करेंगे, द मिरेकल विल बी हैपन, द लाइफ विल बी चेंज फ्रॉम योर मिनिस्ट्री। आपकी सेवकाई के द्वारा लोगों के जीवन में परिवर्तन होगा। आप जब सही दिल से किसी की मदद को करते हैं ना, तो परमेश्वर भी उस काम के लिए परमेश्वर आपको प्रतिफल देने के लिए तैयार हो जाता है। प्रेज गॉड। आप जो ईमानदारी के साथ, मैं अगर ईमानदारी के साथ में कोई काम को करता हूं तो उस काम के लिए परमेश्वर रिजल्ट को देता है, कोई क्वेश्चन नहीं करता है। यहां पे जबरदस्त लिखा गया, आगे एक सवाल फिलिपुस करता है और बोलता है, ओके 37 में लिखा गया, फिलिपुस ने उससे कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। मतलब क्या तू सारे मन से यीशु मसीह को विश्वास करता है? प्रेज द लॉर्ड। और उसका उत्तर आता है, हाँ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और फिलिपुस ने उसको बपतिस्मा दे देता है। और बड़ा अद्भुत बात है कि जब वो बपतिस्मा देने के बाद में जब दोनों ऊपर उठते हैं, तब फिलिपुस गायब हो जाता जादू के समान, लेकिन खोजा बड़े आनंद से अपने घर को चला जाता है। ये एक स्टोरी, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो एक स्टोरी जैसी लगती है, लेकिन इसकी गहराई है, इसकी जो परमेश्वर आपसे मुझसे जो इस घटना के द्वारा बहुत सारे बातों को आपको मुझे सिखाना चाहता है। जब तक आप और मैं इस वचन में डूबेंगे नहीं, तब तक आप और मैं उसकी रहस्य को आप और मैं समझ नहीं पाएंगे। आइए मैं सबसे पहले स्टूडेंट की बात करता हूं कि ये जो व्यक्ति है, ये खोजा है, ये कैसे इतने बड़े रिवाइवल, इतने बड़े लाइफ चेंज अपॉर्चुनिटी को गेट करता है। क्या क्या उसमें खूबी था? पहला जो खूबी था ये था कि वो आराधना करने के लिए निकला था। आप और मैं भी अगर अपने जीवन में सहारा या बुद्धि या मदद को पाना चाहते हैं, सो वी शुड बी गो टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में जाना आपकी और मेरे लिए अनिवार्य है। पहला पॉइंट है चमत्कार को प्राप्त करने के लिए, समझ को प्राप्त करने के लिए, मदद को प्राप्त करने के लिए। दूसरा पॉइंट 27 में है, 28 में है, ये खोजा का दूसरा अच्छा गुण है कि वो परमेश्वर का वचन को पढ़ रहा था।
आप इस लॉकडाउन के समय में, मैं इस लॉकडाउन के समय में कितने वचन को आप और मैं पढ़, जरा सोच के देखिए कि ये आराधनालय से आ रहा है और रथ में है और ये यशायाह की किताब को पढ़ रहा है। आप और मैं जो यात्रा करते हैं तो क्या हमारे पास में बाइबिल रहती है, परमेश्वर का धर्म शास्त्र रहता है? अगर रहता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रहता है तो हमें रखने की जरूरत है। अगर नहीं रहता है तो हमें रखने की जरूरत है, अगर हम रखते हैं तो हमें पढ़ने की जरूरत है। दूसरा बहुत बेहतर क्वालिटी है कि वो धर्मशास्त्र को साथ में लेके जा रहा था। और मैं शायद कल्पना करता हूं कि ये जो वचन है ये यरूशलेम में शायद प्रभु के जन याजक ने इनकी इस बातों को समझाया होगा या पढ़ा होगा, लेकिन ये समझ नहीं पाया होगा, इसलिए वो वापस आते समय उस बात को दोहरा रहा है। बेहतर क्वालिटी है। अगर मुझे मदद को चाहिए तो मैं परमेश्वर के वचन के अध्ययन करूं। यीशु को परमेश्वर बहुत अच्छी रीति से निर्देश को दिया है कि दिन और रात परमेश्वर के वचन को पढ़ना, और ऐसा ही करने से तू प्रभावशाली होगा। तो प्रभु के वचन को जब तक आप और मैं नहीं पढ़ेंगे तब तक परमेश्वर का जो आगे का जो योजना है आप और मैं जान नहीं सकते हैं। तीसरा अच्छी बात है 31 वर्ष में फिलिप्पुस को उत्तर दिया। फिलिप्पुस जब सवाल पूछता है तब फिलिप्पुस को ये उत्तर देता है। कौन उत्तर देता है? मंत्री उत्तर देता है। फिलिप्पुस उस समय में वो एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन आत्मिक रीति से जब कोई व्यक्ति हमारे सामने में आता है, हो सकता है कि वो हमारे उम्र से कम हो सकता है हमारे ओहदे में कम हो सकता है हमारे धन में कम हो, लेकिन जब वो हमें आत्मिक डीलिंग करता है तो वी शुड बी फॉलो हिम। हमें उनकी अनुसरण करने की जरूरत है। कई बार जब परमेश्वर के सेवक लोगों जब सेवा करते हैं और हो सकता है कोई उनके सामने में सियाना व्यक्ति बैठा हो, तो इस प्रकार के बातें होती है कि ये तो मेरे उम्र से छोटा है, मेरे नाती के बराबर है, मेरे बेटे के बराबर की है, तो ये क्या मुझे सिखाएगा। अगर इस कंडीशन में रहेंगे आप और मैं, तब हम परमेश्वर के उस रेवलेशन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को मुझे और आपको सीखने के लिए, जानने के लिए हमें परमेश्वर के आत्मा में भरे हुए व्यक्ति के बातों को सुनना पड़ेगा और गुड रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। तब आप और मैं परमेश्वर की मदद को प्राप्त कर सकते हैं। चौथी बड़ी अच्छी बात है 31 पद में जब फिलिप्पुस उससे पूछता है कि क्या तू समझता है, तब ये बहुत ही खुला दिल से बोलता है कि मैं नहीं समझता हूं, जब तक मुझे कोई ना समझाए तो मैं कैसे समझूं। ये मतलब अपनी कमजोरियों को छुपाता नहीं है। अधिकारी होने के बाद भी वो अपनी कमजोरियों को छुपाता नहीं। क्या आप और मैं जब कुछ काम कर नहीं पा रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रहा है, जिससे हो पाता है कि हम उसको बता रहे हैं। लेकिन इस वचन से हम सीख रहे हैं कि हमें क्लियर, हमें अपनी वीकनेस को प्रकट करना है ताकि वो वीकनेस, वो कमजोरी का समाधान हो, ताकि वो बातें आपको और मुझे सीखने को मिले। ये है उसकी जीवन परिवर्तन होने का राज। और तीसरी बात है, और उसकी आगे की बात है, वो फिलिप्पुस को जो जमीन पर था वो उसको बुलाता है। कौन? ये खोजा बुलाता है रथ में, मेरे पास आके बैठो। देखिए, अगर आप सीखना चाहते हैं, समझ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मुझे और आपको अपनी दूरी को मिटाना पड़ेगा, अपने ऊंच और नीच भावनाओं को क्लीन करना पड़ेगा, पैरेलल में लाना पड़ेगा। था और हुआ जमीन पे चल रहा था।
ने उनको वेलकम किया कि आइए सर, मेरे साथ में बैठिए और मुझे सिखाइए। व्हाट ए ग्रेट नेचर, कितना महान स्वभाव उसका है, सीखने वाले। आगे की हम ये मन से विश्वास को किया। आपको और मुझे जो शिक्षा मिलता है उसको मन से विश्वास करने की जरूरत है। और आखिरी बात, आनंद करता हुआ वापस लौट गया, आनंद करता हुआ। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट हम खोजा से सीख रहे हैं। 7 नंबर पॉइंट क्या है कि वो आनंद से वापस अपने घर को लौट पाया। क्यों? कि उसने 6 वर्क किया हुआ था। पहला काम यह था कि उसने आराधनालय में गया था। जीवन परिवर्तन होने के लिए हमें परमेश्वर समझ अगर प्राप्त करना चाहते हैं, हाउ हेल्प सम वे टू गेट द राइट आंसर, एक सही आंसर को पाना चाहते हैं आपके जीवन में, खोजा जैसे कन्फ्यूज अपने लाइफ में था, वो तो बहुत बड़ा ओहदा में रहने के बाद भी परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाया था। हम खोजे कि इतनी उच्च स्तर पे नहीं है, खोजे के इतने बड़े पोस्ट में नहीं है, तो भी कई बार खोजा का इतना बड़ा जो सीखने वाली बात है वो हम में नहीं है। लेकिन खुदा को धन्यवाद हो कि आपको और मुझे एक प्रकाशन को दिया है आज के समय में कि मैं कैसे परमेश्वर के लोगों से मदद पा सकता हूं। खोजा का कॉन्सेप्ट है और फिलिपी का कॉन्सेप्ट है कि मैं कैसे एक परमेश्वर के लोगों को मदद कर सकता हूं। ये सवालों के इर्द गिर्द में ये संदेश है। तो आप और मैं देख रहे हैं आराधना में जाना। दूसरा बात यह है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना, प्रतिज्ञा करना, परमेश्वर वचन को पढ़ना। तीसरा बात है सही समाधान को, सही समस्या को बताना। तीसरी बात है फिलिपुस को उसने उत्तर दिया, रेस्पॉन्स देना। चौथी बात है, और पांचवी बात यह है कि विनती की कि मेरे पास में आइए, के गैप का रास्ता है। अदर पॉइंट, मन से उसको हार्डली विश्वास को किया।